वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग पैकिंग और यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। नाउ डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 words. How many characters are there in the narrative? Name them. Don't forget the dog. तो देखो ये जो क्वेश्चंस है ये इसमें 30 to 40 वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें आपको आंसर्स देने हैं। There are 4 characters in the narrative. ये जो स्टोरी है उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। They are जेरम जो नरेटर है, जॉर्ज, हैरिस एंड मोंटमोरेंसी द पेट डॉग। जेरोम इज वेरी प्राउड ऑफ हिज पैकिंग। वो बहुत अपने पैकिंग को लेकर बहुत गर्व महसूस करता था। एंड मोंटमोरेंसी हैड एन एम्बिशन इन हिज लाइफ टू गेट इन द वे एंड गेट स्कॉल्डेड। तो जो मोंटमोरेंसी जो था, जो पेट डॉग था, उसका एक ही एम था, एम्बिशन था कि वो हर समय लोगों के काम के बीच में आए और लोगों से डांट खाए। ये 40 वर्ड करने के लिए ये जोड़ा है। अगर आप काउंट करोगे तो 40 वर्ड्स मिलेंगे आपको। Now, why did the narrator Jerome volunteer to do the packing? तो जेरोम ने क्यों वॉलेंटियर किया पैकिंग करने के लिए? The narrator volunteered to do packing because he thought he felt proud of his packing and wanted to show it. तो जेरोम था, उसको अपने पैकिंग पर बहुत प्राइड था। He felt proud of his packing. उसको अपने पैकिंग पर बहुत गर्व होता था and wanted to show it, और इसको दिखाना चाहता था सबको। However we find, लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पर? He does the packing task but has forgotten many things outside. तो वो गर्व तो करता था, लेकिन जब पैकिंग कर रहा था हमने क्या देखा कि उसने बहुत सारी चीजें बाहर छोड़ी and so he has to do the packing many times. तो बहुत बार उसको पैकिंग बार बार करना पड़ा। How did George and Harris react to this? George and Harris ने कैसे react किया? Did Jerome like their reaction? क्या जेरोम को उनका रिएक्शन पसंद आया? George and Harris readily accepted Jerome's suggestion. तो दोनों ने जैसे पता चला वो पैकिंग करेगा, they agreed. George smoked a pipe and spread himself over the easy chair. George ने पाइप स्मोक करना शुरू किया और अपने लेग को अपने आप को इजी चेयर पे फैला दिया। While Harris put his legs on table and lit a cigar. और हैरिस ने क्या किया? अपने टेबल पर पांव रखे और सिगार लिट किया। नो जेरम गॉट इरिटेटेड बाय देयर रिएक्शन। डिड जेरम लाइक देयर रिएक्शन? कि नहीं, जेरम तो इरिटेट हो गया। नो, जेरम गॉट इरिटेटेड बाय देयर रिएक्शन। व्हाट आर जेरम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक? तो जेरम का रियल इंटेंशन क्या था जब उसने पैकिंग ऑफर की? When Jerome offered to pack, his real intention was to supervise the work. वो काम को supervise करना चाहता था। He wanted to show his ability through the supervision. वो अपनी ability काम करके नहीं करना जताना चाहता था, supervise करके कि दूसरे लोग काम करें और वो बताता रहे कि ऐसे करो और वैसे करो। He liked to walk round with his hand in his pocket. वो अपने पॉकेट पे हाथ रख के वो घूम घूम के बताना चाहता था, डायरेक्ट करना चाहता था हाउ टू डू पैकिंग, की पैकिंग कैसे किया जाए। What did Harris say after the bag was shut and strapped? तो जब बैग को शट कर दिया गया, स्ट्रैप लगा दिया, उसको जब चेन बंद कर दी गई, क्या कहा हैरिस ने? Why do you think he waited till then to ask? तो आपको क्यों लगता है हैरिस क्यों इतनी देर तक वो वेट किया उसने? After the bag was shut and strapped, Harris mentioned that Jerome had not packed the boots. तो जब वो बैग बंद हो गया, चेन लग गई, तब जाके हैरिस ने कहा कि उस जेरोम ने बूट पैक नहीं किए। He had waited till then to ask because he wanted to make Jerome realize his mistake and ridicule his packing skill. वो इसलिए उसने वहां वेट किया था क्योंकि वो चाहता था कि जेरोम अपनी मिस्टेक को रियलाइज करे और वो उसके पैकिंग स्किल का मजाक उड़ा सके। So he had waited till then to ask. वो उतनी देर तक रुका रहा because he wanted to make Jerome realize his mistake. वो जेरोम को उसकी मिस्टेक रियलाइज करवाना चाहता था and ridicule his packing skill. और उसकी जो पैकिंग स्किल है उसका मजाक उड़ाना चाहता था। What horrible idea occurred to Jerome a little later? तो थोड़ी देर बाद कौन सा हॉरिबल आइडिया आया जेरोम के दिमाग में? The horrible idea that occurred to Jerome a little later was if he had packed his toothbrush or not. कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया कि नहीं? Whenever he traveled, he could never remember packing. क्योंकि जब भी वो ट्रैवलिंग करता था वो उस टूथब्रश को पैक करना हमेशा भूल जाता था। At the last moment, he had to wrap it up in his pocket handkerchief. और लास्ट मोमेंट पे उसको अपने पॉकेट हैंकरचीफ में टूथब्रश को पैक करके स्टेशन जाना पड़ता था।
दिस थॉट हॉन्टेड हिम एंड मेड हिज लाइफ अ मिजरी। तो ये जो एक सोच हमेशा आती थी वो हर समय उसको डराती थी और उसकी लाइफ जो है वो मिजरी बन जाती थी, एक कष्टदाय बन जाती थी उस समय। Where did Jerome finally find a toothbrush? तो जेरम को कहाँ मिला टूथब्रश फाइनली? जेरम फाउंड टूथब्रश ऑफ हिज फ्रेंड्स मोर देन 18 टाइम्स बट नॉट हिज। तो जेरम को उसके फ्रेंड्स का टूथब्रश तो 18 टाइम से भी ज्यादा मिला, लेकिन उसको खुद का टूथब्रश नहीं मिल रहा था। देन ही फाइनली फाउंड इट इनसाइड अ बूट। तो लास्ट में उसने उसको एक बूट के अंदर देखा। व्हेन ही वाज पुटिंग द थिंग्स बैक वन बाय वन आफ्टर टर्निंग देम आउट ऑफ द बैग। जब वो सारे सामान को वापस रख रहा था बैग में उसको निकालने के बाद। Why did Jerome have to reopen the packed bag? तो बार बार क्यों उसको रीओपन करना पड़ रहा था पैक्ड बैग को? Jerome had to reopen the packed bag twice owing to his forgetfulness. उसके भूल जाने के कारण बार बार उसको रीओपन करना पड़ रहा था। Once he had to reopen the bag as he had forgotten to pack the boots. पहले उसने रीओपन किया क्योंकि वो बूट रखना भूल गया था। The next time he unpacked when he realized he had packed his spectacles in the bag. और सेकेंड टाइम उसने क्यों बैग किया? क्योंकि उसने अपने चश्मे अंदर रख दिए थे, तो फिर से उसको खोलना पड़ा था। What did George and Harris offer to pack and why? तो जॉर्ज एंड हैरिस ने क्या ऑफर किया पैक करना और क्यों? George and Harris offered to pack the hampers because it was getting late and they thought that Jerome had taken too much of time. तो उन्होंने कहा हैम्पर्स हम कर देंगे क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा समय ले लिया है, और उनकी ये सोच थी। They also wanted to show their skill to Jerome, और वो अपनी स्किल दिखाना चाहते थे, पैकिंग स्किल जेरम को, तो उन्होंने कहा हैम्पर्स वो पैक करेंगे। While packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things. Take the statements that are true. तो आपको वो स्टेटमेंट टिक करना है जो सच है। तो जो स्टेटमेंट जो सच है वो 1, 3, 4, 6 and 7 है। फर्स्ट था they started with breaking a cup. They squashed a tomato. They trod on the butter. They put things behind them and couldn't find them. They stepped on things. तो ये सब स्टेटमेंट सही है। What does Jerome say was Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? तो Montmorency का ambition क्या लाइफ का, और उसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्यों? Jerome says Montmorency's ambition in life was to get in the way and he sworn it. तो वो उसने क्या कहा कि उसका जो ambition था वो क्या था कि हमेशा दूसरों के रास्ते पे आना, और उसे एक तरह से कसम खा रखी थी। Montmorency was a mischievous little dog. वो बहुत ही शैतान छोटा कुत्ता था। Who loved creating troubles for others. दूसरों के लिए ट्रबल्स क्रिएट करना उसको पसंद था। I think that Montmorency was a perfect nuisance because whenever he found people busy with their work, तो मुझे लगता है कि वो सही में एक बहुत बड़ा न्यूसेंस था, वो ट्रबल क्रिएट करता था, क्योंकि जब भी वो लोगों को बिजी देखता था उनके काम के साथ, ही माइट फील बोर्ड एंड वांटेड टू गेट इन्वॉल्व, तो वो बोर हो जाता था और वो भी उस काम में इन्वॉल्व होना चाहता था। ही मेंट नो ट्रबल इंटेंशनली, एक्चुअली वो जानबूझ के ट्रबल नहीं करता था, बट व्हेन पीपल शाउटेड एट हिम और थ्रू थिंग्स एट हिज हेड, ही गॉट डिस्करेज्ड एंड देन वेंट अवे टू सिट साइलेंटली। लेकिन जब लोग उस पर चिल्लाते थे, उसके ऊपर चीजें फेंक के मारते थे, तो वो शैतानियां नहीं करता था, and went away to sit silently, which the narrator calls as the fulfillment of his conceit. तो जब वो चुपचाप बैठ जाता था तो नरेटर कहते हैं कि उसका अपना जो काम था वो उसका फुलफिलमेंट हो जाता था, एम उसका पूरा हो जाता था, तो वो शांति से बैठ जाता था। यानी लोगों को इस हद तक परेशान करता था कि वो पागलपन में कुछ भी करते थे, चीजों को उस पर उठाकर फेंकने तैयार हो जाते थे। So what have we learned? We have learned the question answer of the chapter. In the next session, we will do the another session of this. Till then, have a good revision. Thank you.